Good afternoon, all of you. Very good afternoon, all of you. मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ. चैप्टर चल रहा था हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, और हमने लास्ट क्लास में एक एडजस्टमेंट डिस्कस करी थी आपसे. वो एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. और मैंने आपके साथ इस एडजस्टमेंट के कुछ 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. मैंने अलग अलग तरह से आपको ट्रीटमेंट बताया था कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें दो बातें होती हैं. एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिसमें आपको ये पता लगता है कि हमें इस साल कैश कितना मिला, इंटरेस्ट कैश में कितना मिला. और फिर हमने आपके साथ डिस्कस किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर. यहाँ पे पता लगता है कि आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, और एक्रूड कितना था. तो ये हमने कुछ बातें आपके साथ डिस्कशन करी थी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमारी एक एडजस्टमेंट थी. और आप सबको पता है एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट पड़ते हैं, 2. तो ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा, बिकॉज लास्ट क्लास में हमने इसे कवर कर लिया था. तो आज हम अपनी नई एक और एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं. यानी आज की क्लास के अंदर हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा डेप्रिसिएशन के बारे में. पहला पॉइंट डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे. दूसरा करेंगे हम प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, हम इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो आज का ये टॉपिक है. टॉपिक अगर आप ध्यान से देखें, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो आपको याद आ जाएगा ये सारी बातें. मैंने आपके साथ एक चैप्टर था कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने उस चैप्टर में भी आपके साथ ये कुछ बातें डिस्कस करी थी, और मैं आपके साथ दोबारा से ही वही बातें इस चैप्टर में भी डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ. तो आज की क्लास में स्टार्टिंग करते हैं. ये मेरा असाइनमेंट है. असाइनमेंट की जरा फटाफट एक बार हेडिंग पढ़ लें. सर हमें क्या पढ़ना है? ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एन असेट. तो ये है हमारा. पहले इससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं आपके साथ. फर्स्ट एग्जांपल. बेटा आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्योंकि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है, डिस्टरबेंस आ रहा होगा आपको. बेटा एक बार बता दें क्या वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? 6-7 स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस सर क्लियर है. थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है हमारे नीचे वाले फ्लोर पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में. अदरवाइज ऑल सेट. तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं और आप मेरे से बातें करेंगे जरा ध्यान से. चलो, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है. बेटा आपने आराम से समझना है, ये फाइनेंशियल ईयर है. ये डेट है 1 अप्रैल 2019 और ये 31 मार्च 2020. अब इसमें इस पूरे साल में मैं एक एक करके आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा सर क्या क्या हुआ. उन ट्रांजैक्शन को आपने ध्यान से समझना है. जैसे इस दिन आपने एक मशीनरी परचेज करी. कितने की मशीनरी थी? मान लेते हैं मशीनरी थी 1 लाख की. ये आपकी पहली मशीन थी जो आपने खरीदी. मशीनरी 1 लाख की खरीदी. फिर यहाँ पे एक डेट आई 30 सितंबर. इस दिन आपने एक और मशीन खरीद ली, सेकंड मशीन खरीद ली, और वो मशीन खरीदी आपने 80,000 की.
ये 2 मशीन्स आपने खरीद ली। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये एक मुंशी है बेटा, ये मुंशी बना रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आप सब बच्चे बताएंगे, अकाउंटेंट हैं आप सारे, अकाउंटेंट बना रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये वाली ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में आएगी, जल्दी बताओ। बेटा मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, कहाँ आएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जल्दी जल्दी बताओ। बेटा आराम से सोचो आप, कुछ बच्चे कह रहे हैं असेट है, मैं आपसे कह रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन बनाता है, मुंशी। बेटा मुंशी कहता है कैश के बारे में, मुंशी हमेशा किसके बारे में बात करता है, कैश के बारे में। कहता है मशीनरी खरीदी, मैंने कहा हाँ, कितना कैश गया, 1 लाख, कहता है कैश गया, तो मुंशी कहता है ये लो, यहाँ लिख देंगे मशीनरी 1 लाख की, क्योंकि कैश गया। मुंशी को इससे मतलब नहीं है, आपने बहुत ध्यान से समझना है, मुंशी को किससे मतलब है, कैश से, कैश जाना चाहिए, मुंशी बस पेमेंट साइड में लिख देगा कि भाई कैश चला गया। फिर एक और मशीन खरीदी, मुंशी को क्या मतलब कि मशीनरी असेट होती है, मुंशी कहता है लो, एक और मशीन खरीदी, फिर कैश चला गया, कितना कैश चला गया, 80,000। मैं पहले वाला भी पूरा लिख देता हूँ, 1 लाख। बेटा मुंशी ने यहाँ लिख दिया, अब ये बताओ, मुंशी ने तो अपनी जगह बिल्कुल सही लिखा है, कैश चला गया। अब आप सारे बच्चे पढ़े लिखे हो, अकाउंटेंट हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, जल्दी बताओ क्या मशीनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, यस और नो में आंसर दो। बेटा यस और नो में आंसर दो सीधा, क्या मशीनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, नो। सारे बच्चे वेरी गुड, मना कर रहे हैं कि सर नहीं आती। मशीनरी कहाँ आती है, असेट साइड में आती है, इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, वेरी गुड। बैलेंस शीट में आती है, सब बच्चों ने बता दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। कुछ और बातें करते हैं आपसे, वेरी गुड। मानवी कह रही है सर बैलेंस शीट में आता है, बिल्कुल सही, इनकम में नहीं आएगा ना एक्सपेंस में, बैलेंस शीट में आएगा। अब मैं आपसे इसी के बारे में कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया जब ईयर एंड हुआ इस दिन आपने एक मशीनरी बेच दी, हाँ जी बेटा एक मशीनरी आपने बेच दी, मशीनरी आपने बेच दी 70,000 में। आपका मेरे से क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर आपने कौन सी मशीनरी बेची है, फर्स्ट मशीनरी सेल करी है या सेकंड मशीनरी सेल करी है, वेरी गुड। एक बच्चे ने पूछ भी लिया कौन सी मशीनरी सेल करी है, मैंने आपको बताया मैंने मशीनरी बेची है सेकंड वाली, यानी ये वाली मशीनरी मैंने बेच दी 70,000 में। जल्दी बताओ, जब बेचेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, और जैसे ही कैश आता है मुंशी जी हमारे अलर्ट हो जाते हैं, बेचेंगे तो कैश आएगा। बेटा कैश आएगा तो मुंशी कहाँ पे लिखेगा, मुंशी लिखेगा रिसिप्ट साइड में, कितना कैश आया लिखेगा, देखो जरा ध्यान से, सेल ऑफ मशीनरी, कितना कैश आया, 70,000 का कैश आया, मुंशी ने लिख दिया पैसा आया। बेटा मुंशी तो बहुत अच्छी बातें करता है, कैश आया बस कैश लिख दिया 70,000, टेंशन खत्म। बट टेंशन हम बच्चों पे आती है जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, टेंशन हमारी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। अब टेंशन वाली बातें आपकी स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रीसिएशन का रेट है 10% पर एनम। बेटा अब टेंशन आपकी स्टार्ट हो गई, डेप्रीसिएशन का रेट है 10% पर एनम। पहले ये बताओ
ये वाली जो मशीनरी है, ये मशीनरी कितने महीने यूज होगी? बेटा ध्यान से देखो, कितने महीने यूज होगी? सर ये वाली 12 महीने यूज होगी। इट मींस 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। वेरी गुड सर। इसकी बात करते हैं, एक और खरीदी, ये 30 सितंबर को खरीदी, तो ये बताओ ये कितने मंथ्स यूज होगी? सोचो जरा ध्यान से, कितने मंथ्स यूज होगी? तो बच्चे कह रहे हैं सर ये होगी सिर्फ 6 महीने यूज। तो मैं अब डेप्रिसिएशन लगाने जा रहा हूँ। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन लगाने जा रहा हूँ। जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, इनकम है? सोचो फटाफट, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन हमारा है एक्सपेंस। मैंने यहां पे लिखा 2। डेप्रिसिएशन पहली मशीन पे। अब मुझे बताओ, पहली मशीन पे 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो बेटा पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000। दूसरी मशीन थी 80,000। 80,000 का 10% होता है 8,000, मगर 6 महीने के लिए, 6 महीने का कितना हुआ? 4,000। ये इस पे डेप्रिसिएशन लग गई। मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या डेप्रिसिएशन में कैश इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, या नो फ्लो होता है? वेरी गुड, मानवी ने सबसे पहले आंसर दिया। बेटा कैश का क्या होता है, कैश के बारे में बताएं। सर डेप्रिसिएशन में कैश का नो फ्लो होता है। इट मींस मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन के अंदर कैश का नो फ्लो होता है। नो फ्लो का मतलब है मुंशी कभी भी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। बेटा कैश नहीं है, इसलिए मुंशी कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, आप रिकॉर्ड करोगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी में कुछ और भी बातें हैं। अब और देखते हैं, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हो, आपको सब नॉलेज है। आप बेटा अपनी नॉलेज का यूज करोगे, और कुछ बच्चे दिमाग लगा भी रहे हैं। सुनना जरा ध्यान से। सर 80,000 की मशीन थी। वेरी गुड, हाँ एक बच्चे ने बता भी दिया। सेकंड मशीन थी 80,000 की, उसको आपने 6 महीने यूज करी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया? 4,000। 4,000 का उस पर लग गया डेप्रिसिएशन। बताओ अब कितने की बची? बेटा कितने की बची? 76,000 की। आप अकाउंटेंट हो इसलिए इतनी सारी कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आप मुंशी होते तो आप कुछ नहीं करते। 76,000 की आपने ये मशीनरी बेच दी, सोल्ड कर दी। हाँ बेटा 76,000 की आपने 70 में सेल कर दी। इट मीन सर आपको लॉस हो गया। बताओ लॉस कितने का हो गया? लॉस हो गया सर 6,000, 6,000 का और लॉस हो गया आपको, क्योंकि आपने मशीनरी बेच दी। अब लॉस हो गया 6,000 का। फटाफट देखेंगे, क्या लॉस हमारा एक्सपेंस है? आप सोचो, आप अकाउंटेंट हो, क्या लॉस हमारा एक्सपेंस है? जल्दी जल्दी बताएंगे, बच्चे कह रहे हैं यस। बेटा लॉस आपका एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल कितना एक्सपेंस हो गया? 6,000 का हो गया लॉस। एक और खर्चा आ गया आपका लॉस। इट मीन सर जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं, ये कौन करता है? ये सिर्फ एक अकाउंटेंट कर सकता है, और अकाउंटेंट का मतलब ही होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैलकुलेशन आप करते हो इसलिए लॉस आता है। मुंशी कभी बात नहीं करता लॉस की और डेप्रिसिएशन की। क्या आपको मेरी इतनी बातें समझ आई हैं? बेटा पहले बताएं, एनी डाउट्स इन दिस? अभी कुछ और भी बचा है, बैलेंस शीट भी बनेगी। यस, अभी बैलेंस शीट बनाऊंगा, पहले इतना बताएं, एनी डाउट्स इन दिस? मैं धीरे धीरे करके अपने मेन टॉपिक पे आने वाला हूँ। क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं ऑलमोस्ट क्लियर है। एक बच्चे का डाउट है, वो देख लेते हैं जरा। स्टूडेंट का डाउट कहाँ गया? स्टूडेंट, चलो डाउट नहीं है बच्चे का।
तो ये हम इसको थोड़ा सा फिर से जूम इन कर देते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है सर डाउट तो नहीं है, पर यहाँ से सर 2-3 बातें आपको पता लग जानी चाहिए। पहली चीज, एक क्वेश्चन आपके सामने बन गया। क्वेश्चन ये बन गया, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा, आप सब बच्चे नोट कर लें। गिव एनी टू आइटम्स, क्वेश्चन ये है, गिव एनी टू आइटम्स विच इज अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आती हैं, बट नॉट अपीयर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आती। गिव एनी टू एग्जांपल्स। अब वो दो एग्जांपल आपके सामने हैं। पहला एग्जांपल है लॉस ऑन सेल, वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। ये दोनों एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आते हैं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आते। तो क्वेश्चन मैंने डिक्टेट कर दिया है, आप सब बच्चे लिख लेना। गिव एनी टू एग्जांपल्स which are appear in income and expenditure but not appear in receipt and payment, loss and depreciation। और उसके पीछे रीजन क्या है? कैश का नो आउटफ्लो। अब बात आती है, बच्चे कह रहे हैं कि सर हम अकाउंटेंट हैं और आपने कहा था अकाउंटेंट बैलेंस शीट भी बनाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, हम अकाउंटेंट हैं इसलिए हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। और बैलेंस शीट के अंदर मैं दिखाऊंगा मशीनरी। मेरे पास सिर्फ एक ही मशीनरी बची है, मशीनरी नंबर 1। मशीनरी 2 तो सर सेल हो गई, मशीनरी 2 तो बिक गई। कौन सी मशीनरी बची है? 1। 1 लाख थी, उस पे 10,000 का डेप्रिसिएशन। हाँ, 10,000 का डेप्रिसिएशन, तो फाइनली कितनी मशीन बच गई बेटा? मशीन कितने की बच गई? 90,000 की। खत्म। तो बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी आ गई 90,000 की। मैं अब आपके साथ करूंगा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, अब आपने समझना है ध्यान से। बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एडजस्टमेंट। अगर आप बच्चों को याद हो तो मैंने आप बच्चों को असेट अकाउंट बनाना सिखाया था, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये अकाउंट हमने कैश फ्लो चैप्टर में भी सीखा था, और इवन 11th क्लास के अंदर भी आपने ये अकाउंट सीखा था। उसी अकाउंट को यूज करेंगे हम अपने एनपीओ के लिए। इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चैप्टर में हमें अलग अलग सीखना है। एक ही चीज सीखेंगे और हर चैप्टर में वही चीज एप्लीकेबल होगी। जैसे मैं मशीनरी अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस होता है? आपका ओपनिंग बैलेंस। लास्ट में आता है बाई बैलेंस सीडी। सारे चैप्टर्स में सेम फॉर्मेट। ये कौन सा बैलेंस होता है? क्लोजिंग बैलेंस। पहले हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे सर एनपीओ में क्या करना है, तो फिर एनपीओ बाद में। और अगर सर आप परचेज करते हो, टू बैंक अकाउंट, अगर आपने परचेज करा तो मैंने यहाँ लिख दिया परचेज। अगर सर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे आता है बाई बैंक, और ये क्या होता है? सेल। बिल्कुल फॉर्मेट है। अब सेल करेंगे तो सर लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर लॉस हो गया तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल, और सर अगर प्रॉफिट हो गया तो यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। खत्म। पूरा का पूरा अकाउंट खत्म हो गया। अब एक चीज मैंने छोड़ रखी है और वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई। वेरी गुड, प्रेक्षण ने बता दिया। बेटा ये सब चीजें आप कैश फ्लो में पढ़ चुके हो, बाई डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा अकाउंट है, पहले अकाउंट सीखेंगे फिर हम चलेंगे एनपीओ पे। तो मेरे साथ हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन।
क्वेश्चन ये रहा और इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ईयर एंड कब हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना ईयर एंड कब हो रहा है। हमारे क्वेश्चन में 31 दिसंबर हो रहा है। इट मीन सर ये कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी में स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, दिसंबर में। और आगे चलते हैं जरा इसके अंदर। अब पढ़ते हैं सर, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट मुंशी बनाता है, समझ जाना, मुंशी का अकाउंट है। प्लांट 20,000। क्या कहते हो, ये प्लांट परचेज है या सेल है? सोच के बताओ, ये वाला प्लांट क्या है? मंथन ने आंसर दे दिया। बेटा ये प्लांट क्या है, सोचो आप सारे। सर पेमेंट करी है, ऑफ कोर्स आपने प्लांट क्या करा होगा, परचेज करा होगा। परचेज करा होगा, इसलिए परचेज है 20,000 की। मेरे साथ साथ जरा वैल्यूज आसान सी डाल देते हैं। सर ये 20,000 की परचेज है, मैंने यहाँ पे डाल दी परचेज। परचेज कितनी आ गई, 20,000। आगे चलते हैं। सेल, इसको भूल जाओ। कह रहे हैं सेल, प्लांट बेचा है, कितने रुपए में बेचा है, 800 रुपए में। आउटर कॉलम में कितना लिखा है, 800, यानी सर सामान बेचा है 800 रुपए में। तो सेल कितनी आ गई, यहाँ पे देखेंगे सेल कितनी आ गई, 800। आराम आराम से समझना। अब इसको देखते हैं। बुक वैल्यू थी 1000, प्लांट की 1000 की वैल्यू थी और 800 कैश मिला है। मैं मुंशी की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। 1000 रुपए का प्लांट था, कैश मिला है 800। आप मुझे बताओ हमें कितने का लॉस हो गया। ऋचा का आंसर आ गया है। बेटा और बताएं हमें लॉस कितना हो गया। निष्ठा बुद्धि राजा तृप्ति अग्रवाल कह रहे हैं सर लॉस हो गया हमें 200 का। लॉस हो गया, क्या प्रॉफिट भी होगा, नो। तो मैंने प्रॉफिट पे लगा दिया क्रॉस। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है। अब पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ प्लांट इन द बिगनिंग। बिगनिंग में वैल्यू कितने की थी, 5,000 की। मैंने यहाँ लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 5,000। डेप्रीसिएशन लगाएंगे 10%। तो डेप्रीसिएशन लगाएंगे 10%। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे पर एनम वर्ड नहीं लिखा। पर एनम नहीं लिखा, इसका मतलब होता है कि आपने मंथ्स को कंसिडर नहीं करना। मंथ्स हटा दो, सीधा 10% लगा देना मशीन प्लांट के ऊपर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम कुछ फिगर्स लिख लेते हैं, आए जरा मेरे साथ। मैंने आपको एक चीज इसके अंदर बता दी, सब चीजें आगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालना है इसके अंदर और डेप्रिसिएशन निकालना है। जरा इसको एक बार नंबर लाइन से समझते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग में 5,000 का बैलेंस था। 5,000 का हमारे पास क्या था, प्लांट। एक प्लांट और खरीद लिया। कितने का प्लांट खरीद लिया, 20,000 का और खरीद लिया। यहाँ देखिए 20,000 का और खरीद लिया। बट एक बात और लिखिए, प्लांट बेचा था, एक प्लांट बेच भी दिया। 1,000 रुपए का तो प्लांट सेल कर दिया आपने। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 1000, आपने वो बेच दिया। इट मीन सर 1000 रुपीज का प्लांट आपने बेच दिया। 5,000 का पहले था, 20,000 का और खरीदा और 1,000 का प्लांट आपने बेच दिया, सेल कर दिया। तो देखा जाए तो टोटल कितना प्लांट है हमारे पास। आराम से देखो कितना प्लांट है हमारे पास। प्लांट है हमारे पास 24,000 का। बेटा इसमें मैं डेट को ध्यान नहीं दे रहा, डेट को मंथ्स को मैं ध्यान नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि सर यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा, तो मुझे मतलब ही नहीं कब बेचा है कब खरीदा। पहले इतना था, इतना बेच दिया, 1,000 का बेच दिया और खरीद लिया। तो फाइनली मेरे पास कितना बचा, 24,000। और 24,000 पे डेप्रिसिएशन का रेट था 10%।
तो फाइनली डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 2400। बेटा इसमें आपको डेज डेट देने का कोई रेलिवेंस ही नहीं है, डेट मंथ्स इग्नोर करना, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा, इसलिए कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। बेटा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्रियांश, आपके डाउट आ जाएगा। 2400 मैंने क्या निकाल दिया, डेप्रिसिएशन, तो मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन लिख दिया 2400। जल्दी बताएं बैलेंस सीडी कितना है, अब आप सब बच्चे बताएंगे बैलेंस सीडी कितना आया। 25,000 25,000, ये हो गया 8 और 2,000, 3400, 3400 हो गया। तो कितना बचा है, कितना आ रहा है, वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर बैलेंस सीडी आ गया 21,600। बेटा चेक कर लें क्या ये आंसर ठीक आ रहा है बैलेंस सीडी। यस, खुशी भी कह रही है, वेरी गुड। चलो कशिश, चलिए ये सारी बातें सही है। आप बस हमेशा याद रखा करो, जब भी हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, बेटा इतनी सारी मेहनत करते हैं, इसका मतलब आप कौन बन जाते हो, आप बन जाते हो अकाउंटेंट, तभी तो इतनी मेहनत करते हो। अब मैं चल रहा हूँ एनपीओ चैप्टर पर। बेटा एनपीओ चैप्टर ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैंने यहाँ बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जल्दी बताओ डेप्रीसिएशन कहाँ आएगी, डेप्रीसिएशन दोस्तों कहाँ आएगी। बच्चे कह रहे हैं सर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, इधर आएगा। लॉस, लॉस कहाँ आएगा, लॉस भी सर एक एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हुआ था, 200, खत्म। अगर प्रॉफिट होता, अगर प्रॉफिट होता तो हमारी इनकम होती बाय प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाता बाय प्रॉफिट ऑन सेल। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म, इनकम साइड खत्म, सिंपल लॉजिक है। अब मैं बनाने जा रहा हूं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में बनाने जा रहा हूं इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ये बताओ मशीनरी का कितना बैलेंस बचा, प्लांट का कितना बैलेंस बचा क्लोजिंग के अंदर, 21,600, ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो ये भी खत्म हो गया। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर हमें स्कूल में बताया गया था कि हमें दो दो बैलेंस शीट बनानी पड़ती हैं। बेटा स्कूल में बिल्कुल सही बताया गया है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, और आप बच्चों को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाओ। बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। और ध्यान से देखो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बैलेंस था ओपनिंग का, ओपनिंग का कितना बैलेंस था, 5,000। इट मींस आपके पास प्लांट, पहले से प्लांट कितना था, पहले से 5,000 का प्लांट। तो तीन चीजें आपने पेपर में बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कौन सा वाला, इस साल का, इस साल का करंट ईयर का, बैलेंस शीट क्लोजिंग भी और ओपनिंग भी। ओपनिंग मतलब पिछले साल की, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर की। तो प्लांट आ गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अगर ध्यान से देखोगे इस अकाउंट की सारी चीजें चली गई, इस अकाउंट से सारी की सारी चीजें चलेगी, क्या बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। और आपको पता है ये दोनों फिगर्स, बेटा अगर अभी याद हो आपको क्वेश्चन, ये दोनों फिगर कहाँ पे लिखी हुई थी, सर ये लिखी हुई थी रिसिप्ट एंड पेमेंट में, आप चेक कर सकते हो। देखो ये 800 फिगर ये रही, 20,000 की फिगर ये रही। इट मीन सर इस अकाउंट की सब चीजें कहीं ना कहीं चली जाती हैं। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आराम से मीनिंग बता दिया, पर एनम का सब कुछ बता दिया। पहले बताएं एनी डाउट्स। अब मैं पहले आपके डाउट्स लूंगा, फिर मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके।
फटाफट फटाफट ओपनिंग क्यों बनाई है बेटा? क्वेश्चन में आपको बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। आपको एग्जाम के अंदर बोला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं दिखानी मंथन, डायरेक्ट दिखाना, डायरेक्ट। इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। हाँ जी, और एनी अदर डाउट्स? सर मशीनरी अकाउंट वर्किंग नोट से बनाएंगे। हाँ जी श्रुति, वर्किंग नोट, ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ये वर्किंग नोट है बेटा, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। हर जगह आएगा, कैश फ्लो चैप्टर में भी यही बनाना है, कैश फ्लो के अंदर एनपीओ में भी यही बनाना है। हाँ बिल्कुल। एक और बच्चे का डाउट है, वो देख लेते हैं सर, वो क्या डाउट है। एक बच्चा पूछ रहा है इसके अंदर, कह रहा है कि सर हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। गुड क्वेश्चन, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मशीनरी अकाउंट दोस्तों वर्किंग नोट में बनाएंगे। हाँ, और दिव्या कह रही है प्लांट एंड मशीनरी में 50,000, 5,000 कैसे आया? प्लांट एंड मशीनरी में 5,000 कैसे आया? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि सर ये कहाँ से आया? बेटा ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा था दिव्या, 5,000 ओपनिंग दे रखा था। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से दिखा देता हूँ। वैल्यू ऑफ प्लांट इन द बिगिनिंग, ओपनिंग में 5,000 था हमारे पास, तो ये वहां से आया है 5,000। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं, तो वो ये है, आप आगे चल के यहाँ पे गलती करोगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सपीरियंस कहते हैं। आप आगे चल के यहाँ गलती करोगे कि सर यहाँ 1,000 क्यों लिखा। याद रखना, जितने का सामान बेचा है उस वो माइनस होता है। जैसे 1,000 का सामान था, 1,000 का सामान था, 800 में बेचा है, तो जितने का सामान था वो सामान माइनस होता है। तो बस यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं ऑलमोस्ट। मैं और कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपके साथ, फिर आपको और क्लियर होगा सर ये क्या है इसके अंदर। आए जरा, ऑलवेज बेटा बुक वैल्यू लेते हैं, हमेशा बुक वैल्यू लेते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा करते हैं, इसको भी जरा फटाफट देख लेते हैं सर इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। पहले तो ये बताओ, 10,000 की चीज 12,000 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? जल्दी बताओ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट हो गया, वेरी गुड। यहाँ पे जो फर्नीचर आता है इसका मतलब क्या होता है, आपने क्या करा है, परचेज करा है, क्योंकि ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, मुंशी बना रहा है। ये क्या है, सेल है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन द बिगिनिंग, पिछले साल फर्नीचर था 15,000 का, और डेप्रिसिएशन इस साल लगानी है 4,000। मैं फटाफट अकाउंट बनाता हूँ, मेरे साथ यहाँ पे हम करेंगे। मैं इसके लिए अकाउंट बनाता हूँ आपके साथ। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। मेरे साथ एक बार क्वेश्चन आप सारे बच्चे देख लें। ये रहा क्वेश्चन। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास स्टार्टिंग में कितना फर्नीचर था, 15,000 स्टार्टिंग में। हाँ बेटा, मेरे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए थोड़ी सी नॉइज आ रही है। हाँ, 15,000 का ओपनिंग में फर्नीचर था। कितना बेच दिया बेटा, ध्यान से देखो, कितने का बेच दिया, 10,000 का बेच दिया। तो 10,000 का फर्नीचर हमने बेच दिया। क्या सर इस साल कुछ खरीदा भी है? यस, इस साल कितना खरीदा है, 30,000। तो 30,000 प्लस का साइन। और सर अच्छी बात यह है कि आपको डेप्रिसिएशन पहले निकाल के दे दिया था 4,000।
मैं तो आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बता दो, अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता हूँ बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या आप मुझे बता सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना आएगा? सोच के बताओ। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर के बेटा, ओपनिंग में बिगिनिंग में फर्नीचर कितना था? बिगनिंग में सर 15,000 फर्नीचर था। अगर मैं बात करूं क्लोजिंग में फर्नीचर कितना बचा, तो आप ध्यान से देखो, 15 में से 10 तो बेच दिया, बचा 5,000, 5 और 30, 35,000 का फर्नीचर बचा है और उस पर डेप्रीसिएशन भी लगा था। क्वेश्चन में कहा था डेप्रीसिएशन लगा है 4,000, यानी सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 31,000। मैं आपको एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूं। कौन सा अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट। तब आपको दोबारा से समझ आ जाएगा सर, फर्नीचर अकाउंट दोबारा से। फटाफट, एनपीओ बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्नीचर अकाउंट बनाना सीखें। मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस बीडी, थोड़ा इसे जूम कर देता हूं। हाँ जी, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग में फर्नीचर कितना था? मेरे पास था 15,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे था बाई डेप्रीसिएशन। अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रख दूं तो आप देख सकते हो, हमें ऊपर लिखा हुआ था डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है? 4,000, तो डेप्रीसिएशन लिख दिया 4,000। फिर मैंने यहाँ लिखा बाई बैंक। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा। सेल बचाए, सेल कितने में करा था? सेल किया था 12,000 में। 10,000 की चीज 12,000 में सेल करी, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना प्रॉफिट हो गया? 2,000 का। क्या सर कुछ परचेज भी करा है? टू बैंक अकाउंट, क्या कुछ खरीदा है? यस, ये रहा फर्नीचर। कितना खरीदा है? 30,000 का। मैंने सारी की सारी कैलकुलेशन कर ली, बस बैलेंस सीडी अब आप बता देंगे बैलेंस सीडी कितना आया। ये देखें जरा मेरे साथ, 47,000 का टोटल आ रहा है। 47 में से 16 गए तो बचे 31,000। ये हमारा आ गया बैलेंस। अब आप चेक करो, ये क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 31,000। तो आप चेक कर सकते हो क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 आ रही है। ओपनिंग कितना है? 15,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आ रहा है? 15,000। ये कहाँ जाएगा जल्दी बताओ, कौन से अकाउंट में जाएगा? एनपीओ में। बेटा बैंक कहाँ जाएगा जल्दी बताओ, एनपीओ में बैंक कहाँ जाता है? जल्दी जल्दी बताएंगे। बेटा बैंक हमेशा, बैंक जब भी आता है तो मुंशी के बारे में याद करा करो। यानी सर बैंक हमेशा कहाँ जाता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो सर बैंक भी खत्म। अब बचा क्या? मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो बच गया, अब आप सब बच्चे खुद समझदार हो, डेप्रीसिएशन कहाँ चला जाएगा? एक्सपेंस में। कितना डेप्रीसिएशन है? 4,000। सर प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट चला जाएगा इनकम में, प्रॉफिट ऑन सेल। कितना आ गया प्रॉफिट? 2,000। खत्म हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनी डाउट्स? बेटा अब आप बताएंगे एनी डाउट्स। मैंने बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपको करा रहा हूं, जल्दी बताएं। नहीं है, बच्चे कह रहे हैं सर डाउट्स नहीं है। हाँ जल्दी 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 स्पीड से बातें करेंगे आप सब बच्चों के साथ। डाउट्स बच्चों को नहीं है और
हमने आपके साथ फर्नीचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट सब कुछ मैंने सिखा दिया है। बस याद रखना जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तब इन्हीं पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे। एक और पॉइंट करते हैं, ये लो एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कशन करो। तो आज हमारा ये वाला असाइनमेंट भी खत्म। बेटा डायरेक्ट कर सकते हैं निष्ठा, अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, बट अगर आप जल्दी जल्दी कर सकते हो विदाउट प्रिपेयरिंग फर्नीचर अकाउंट तो बहुत अच्छी बात है, टाइम सेव हो जाएगा। बट अगर आपको नहीं आता तो आपको फिर बनाना चाहिए फर्नीचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जल्दी जल्दी हम समझेंगे। पहली बात तो देखो, जो डेप्रीसिएशन है दोस्तों, डेप्रीसिएशन के आगे पर एनम लिखा हुआ है, यानी सर यहाँ पे आपको मंथ्स ध्यान रखने पड़ेंगे। और आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ प्लांट इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितना था मेरे पास 5000, इस साल आपने बेच दिया, 1000 का सामान था, कितने में बेच दिया? 8000 में। दिमाग में रखो बस सारी बातें। 1 जुलाई को आपने प्लांट खरीदा है, वेरी गुड, 1 जुलाई को प्लांट खरीदा है 20,000 का, और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। पर एनम लिखा हुआ है, ध्यान से मंथ्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे। मैं जरा यहाँ पे करना स्टार्ट करता हूँ, आए जरा मेरे साथ। पॉइंट नंबर 3, जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट करा, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को 2005, इसका मतलब स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2005। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इस दिन आपके पास प्लांट कितने का था? बिगिनिंग में प्लांट कितने का था? 5000 का। तो आपने लिखा 5000 का आपके पास पहले से ही प्लांट था। कुछ प्लांट आपने बेच दिया जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1000 रुपए। 1000 रुपए का प्लांट आपने बेच दिया, तो आपके पास कितने का बचा प्लांट? 4000 का। मैं आराम आराम से चल रहा हूँ, 1000 रुपए का प्लांट बेच दिया था, यानी 4000 का अभी भी प्लांट है। इस साल प्लांट और खरीदा, मगर खरीदा कब है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपने और प्लांट परचेज कर लिया, प्लस का साइन लगा दिया। कितना परचेज कर लिया? 20,000 का। अब सर डेप्रिसिएशन लगाने जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। आपने, हाँ एक बच्चे ने निकाल भी दिया। बेटा इस 4000 पर जल्दी बताओ कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी? सर इस 4000 पे तो पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी। इस 20,000 पे बताओ, 20,000 पे कितने मंथ्स की? अगर मैं 1 जुलाई से काउंट करूं 31 दिसंबर, तो पता है कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी? 6 मंथ्स की। अच्छा 8 मंथ्स कह रही हो बेटा, मंथ्स गलत मत करना, काउंट कर लो। 1 जुलाई है तो जुलाई भी काउंट होगा। जुलाई के बाद आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 मंथ्स। तो फटाफट जरा डेप्रिसिएशन देखें, 10% है, तो इसका तो सर डेप्रिसिएशन इस पे कितना आएगा? डेप्रिसिएशन 4000 का 10% होता है 400, 20,000 का 2000 और 6 महीने का 1000। वेरी गुड, एक बच्चे ने पहले ही बता दिया था 1400 की डेप्रिसिएशन आएगी। हाँ बेटा ईयर बहुत ध्यान से देखना है आपने। तो अगर आप आंसर चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन है 1400। सिंपल सा अकाउंट है, और आपको पता है इसके अंदर प्रॉफिट भी हुआ था। मैं अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसका लेजर नहीं बना रहा। हमें प्रॉफिट भी हुआ था इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑन सेल। मैं बस ऐसे ही लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑन सेल। देख लें फटाफट एक बार ही प्रॉफिट कितना हुआ था। 1000 की चीज 8000 में आपने बेची थी, इट मीन्स प्रॉफिट हुआ था ₹7000।
बेटा मैं लेजर नहीं बना रहा, अब आपने लेजर बनाना है, खत्म हो गई बात यहाँ पर। बताएं एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट बच्चों? चलो लास्ट कुछ एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास ओवर करेंगे आज की। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल लास्ट में लिया था मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम तक जो बच्चे मेरे साथ हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। बेटा मंथन आपका क्वेश्चन वैलिड है। क्वेश्चन में नहीं लिखा पेपर में कि किस दिन बेचा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में मान लिया था कि हमने स्टार्टिंग में सेल कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा था प्लांट कब बेचा। ये क्या चीज है इस बात को आप आराम से समझेंगे। दोस्तों पहली बात तो ये सीबीएसई के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीबीएसई ने कुछ एजम्पशंस ले रखी हैं, वो एजम्पशंस आप बच्चों को पता होना चाहिए। क्या एजम्पशंस हैं, सुनना बहुत ध्यान से, इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हेन बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड असेट, जो असेट बेची थी उसकी बुक वैल्यू आपको नहीं गिवन, तब बड़ी दिक्कत है। सीबीएसई कहता है अगर हमने, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या बताने चाहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखो लिखा है बुक वैल्यू 800, वो कह रहे हैं अगर बुक वैल्यू नहीं गिवन तो क्या करेंगे हमारे छोटे छोटे से बच्चे 12th क्लास के, क्या करेंगे अगर बुक वैल्यू नहीं दी हुई। तो आपको समझ आना चाहिए मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ। बुक वैल्यू दे रखी है, इस क्वेश्चन में तो दे रखी है, बट अगर सीबीएसई ना दे तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एजम्पशन है और आपको एजम्पशन बहुत ध्यान से याद रखनी है। देखो जरा ध्यान से, दो क्वेश्चन है, पहले मैं नीचे वाला पढ़ता हूं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सीबीएसई कहता है इस वर्ड को ध्यान दें, ओल्ड मतलब होता है पुराना, पुराना फर्नीचर था जो आपने 4,000 रुपए में बेच दिया, 4,000 में बेच दिया। क्वेश्चन ये है सर ये बुक वैल्यू कितनी थी, यानी इसकी बुक वैल्यू कितनी थी। ये सीबीएसई कहता है कि सर ये कैसे पता चलेगा, इसकी वैल्यू 4,000 में बेच दिया था क्योंकि ये पुराना फर्नीचर है, पुराना फर्नीचर है इसलिए इसकी बुक वैल्यू पता है कितनी होगी, 0। यानी सर 0 का फर्नीचर था, 0, 4,000 में बेच दिया। जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सोच के बताओ। बेटा पुराना फर्नीचर था 0, बेच दिया 4,000 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 4,000 का। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीबीएसई की एजम्पशन है। एक बच्चे का इससे रिलेटेड डाउट भी है, मैं एक बार डाउट देख लूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर ऐसे कैसे 0 हो सकता है, हाँ प्रियांश कह रहा है ऐसे कैसे 0 हो सकता है। बेटा उसी लिए तो दोस्तों एजम्पशन है, कह रहे हैं ओल्ड है, सीबीएसई कहता है पुराना है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन लग के 0 हो चुका है वो, अभी तक उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, और इस साल आपने उसको बेच दिया 4,000 में तो प्रॉफिट हो गया 4,000। ऊपर चलते हैं, सर यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा कि ये पुराना है, कह रहे हैं यहाँ नहीं लिखा पुराना है, यानी 5,000 रुपए में बेच दिया। क्वेश्चन फिर ये है ये सामान की बुक वैल्यू कितनी है, तो वो कह रहे हैं सर नीचे वाला पुराना था, हाँ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं लिखा तो हम इसको नया मान लेंगे। तो उन्होंने कहा पुराना है तो 0, जो नया है उसकी दोस्तों बुक वैल्यू कितनी मान लोगे, पूरी 5,000 ही मान लोगे। 5,000 की थी, 5,000 में बेच दिया, 5,000 की मशीनरी थी, इन्वेस्टमेंट थी, 5,000 में बेच दिया। जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ये बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे,
इसलिए आपको समझ आना चाहिए। आई रिपीट, पुराना फर्नीचर है तो आप उसकी बुक वैल्यू 0 मानना। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप उसकी बुक वैल्यू उतनी मानना जितने में बेचा है। 5,000 का था, 5,000 में बेच दिया, हेंस नो प्रॉफिट नो लॉस। नीचे जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ये सीबीएसई की एक्सप्लेनेशन है। सीबीएसई ने इसको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें हम मानते हैं। कह रहे हैं इन फर्स्ट केस असेट इज नॉट ओल्ड, पुराना नहीं है इसलिए बुक वैल्यू वही मान ली। मगर सेकंड केस में असेट इज ओल्ड सो इट इज एज्यूम्ड बुक वैल्यू क्या मान लेंगे, 0। तो ये हमारी एजम्पशन है। अब आप जरा ध्यान से देखो, इस एजम्पशन के बारे में मैं आपको नीचे बताना चाहता हूं। एक बात बताओ, इस केस में तो सर बुक वैल्यू दे रखी है, 800 का था 600 में बेच दिया। जल्दी बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, जल्दी बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ। रिचा कह रही है सर प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ। बेटा कितने का लॉस हुआ, हम मानवी भी निष्ठा, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 200 का। वेरी गुड। बट अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000 में बेचा, यहां बताओ दोस्तों यहां कितना हुआ। हाँ वेरी गुड, रिचा ने बता भी था। तो सर बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन है, इसीलिए एजम्पशन पे ध्यान दोगे आप। सर जब हमें नहीं पता, ओल्ड लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नया फर्नीचर है, नई इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ओल्ड नहीं लिखा तो मैं क्या मानूंगा, मैं मानूंगा इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी, इसकी बुक वैल्यू होगी 4,000। 4,000 की चीज है, 4,000 में बेच दिया, हेंस नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये एक सीबीएसई की बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे, बाकी मिलेंगे आप सब बच्चों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब किसी के डाउट्स हैं, मैं डाउट्स ले लेता हूँ आप सब बच्चों के फटाफट।